क्या नाम है? राज्यसभा। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला सदन, और उस अगले सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। तो शुरू होगा अगला कमरा हमारा, और उस अगले कमरे का नाम क्या है? राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा। तो इस राज्यसभा के बारे में देखो, सबसे पहली चीज, इस यहाँ राज्यसभा देखो, और यहाँ पे देखना है विधान परिषद। क्या देखना है? विधान परिषद। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में है वो अनुच्छेद 80 है। तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 80 में है। किसमें है? 80 में है। और वहीं पर अगर विधान परिषद के गठन के बारे में बात करूं, तो विधान परिषद का गठन होता है अनुच्छेद 169 के तहत। और विधान परिषद का गठन करता कौन है? संसद। कौन करती है? संसद। तो राज्यों में विधान परिषद का गठन कौन करती है? संसद करती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। और ये संसद जो विधान परिषद का गठन करती है, इसकी जो संरचना का जो उल्लेख है वो उल्लेख है अनुच्छेद 171 के तहत। तो अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संरचना का उल्लेख है। तो विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में है? 171। और विधान परिषद का गठन 169। किसमें है? 169। तो यहाँ राज्यसभा समझो। सबसे पहला पॉइंट, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों के बारे में देखो। राज्यसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है, कौन सी आयु? ये इनकी न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितने वर्ष? तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु। तो अगर हम आपसे पूछे विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु, जो इधर वही इधर, इधर कितना है? 30। तो इधर 30। दूसरा क्वेश्चन पूछें, राज्यसभा का कार्यकाल। तो याद रखो, कार्यकाल इसका निश्चित समय तक होता है, 6 वर्ष नहीं होता है। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा कभी भी भंग, इसलिए याद रखिएगा, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको आंसर देना है कितना? 6 वर्ष। दोनों प्रश्नों में अंतर अलग अलग है। तो वैसे ही इधर पूछें, विधान परिषद का कार्यकाल अनिश्चित, और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, कितने? 2 वर्ष के अंतराल पर इसके 1/3, कितने? 1/3 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सेवानिवृत्त। तो याद रखना, राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर इसके 1/3 सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग। तो वही चीज आपको इधर भी याद रखना है, विधान परिषद के भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं। जहां अंतर होगा हम खुद बताएंगे, बाकी सारी बातें क्या चलेंगी? सेम है। इसलिए जो इधर पढ़ो वही इधर पढ़ा जाता है। दूसरी चीज, इस राज्यसभा के बारे में देखें तो इस राज्यसभा के कमरे का चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। किस आयोग की? तो इस कमरे की भी चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग। तो बात चाहे राज्यसभा की करो और बात चाहे लोकसभा की करो, दोनों कमरों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव कराता है, निर्वाचन आयोग ही राज्यसभा के कराएगा, यही विधान परिषद के कराता है, और यही कराता है राज्यसभा के। सबके चुनाव का तरीका अलग अलग होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर राज्यसभा का जो चुनाव होता है, इसकी जो चुनाव प्रक्रिया है, उस चुनाव प्रक्रिया को अगर हम समझें तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय प्रणाली पर होता है। किस पर होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली पर होता है। यही सेम प्रोसेस विधान परिषद में भी होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जनता अपने मत का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करती, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष हो गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो जाता है कि अल्पसंख्यकों की भी सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई, कि ऐसे राज्य जहाँ पर उनकी संख्या कम भी है
तो वहाँ पर भी सीटें निर्धारित कर दी जाएं। और एकल संक्रमणी का मतलब ये होगा कि एक न्यूनतम कोटा होता है और उस न्यूनतम कोटे के आधार पर इनका चुनाव कराया जाता है, और जो उम्मीदवार उस न्यूनतम कोटे को प्राप्त कर लेता है उसकी जीत हो जाती है। तो यहाँ पर ये चुनाव के तरीके याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है और एकल संक्रमणी है। और राज्यसभा का जब भी चुनाव होगा तो इसके चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं। विधानसभा के सभी नहीं, निर्वाचित। जो निर्वाचित मतलब चुनाव लड़ा हो, जो जीता हो, उसी को निर्वाचित कहते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही अपने मत का प्रयोग करते हैं। किसके चुनाव में? राज्यसभा के चुनाव में। समझ रहे हैं? इनके यहाँ अच्छा, इनकी संख्या अगर देखा जाए, इनकी संख्या अगर राज्यसभा की देखें तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है, ये अधिकतम हो सकते हैं 250। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250। 250 में ये 12 होते हैं मनोनीत। 12 क्या होते हैं? मनोनीत। और ये जो 12 मनोनीत होते हैं, ये 12 मनोनीत 4 क्षेत्रों में होते हैं। कितने? 4। एक क्षेत्र होता है कला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान और चौथा समाज सेवा। तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में अहम योगदान करने वाले 12 लोगों को किया जाता है मनोनीत, और इन्हें मनोनीत करता है हमारे देश का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मनोनीत करता है? 2। और राज्यसभा में? तो कुल कितने हो गए? 14। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लें कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो संख्या 14 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अच्छा, क्षेत्र कितने हैं? 4। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। और इनके चुनाव में अपने मत का प्रयोग कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस राज्यसभा में ये तो अधिकतम हो गया। अगर आपसे पूछें कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या है 245। कितनी है? 245। तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। कितनी है? 245। तो वर्तमान में इनकी संख्या है 245। भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, उस अनुसूची का नाम है अनुसूची 4। क्या नाम है? 4। इस अनुसूची 4 में कहा गया है राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो राज्यों में राज्यसभा की सीटों का क्या? आवंटन। और राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? और कहा गया कि राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें दी जाएंगी वो जनसंख्या के आधार पर दी जाएंगी। किसके आधार पर? अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा, वहाँ पर राज्यसभा की सीटें भी क्या? ज़्यादा। और जहाँ पर जनसंख्या कम, वहाँ पर राज्यसभा की सीटें भी कम। इसे सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है? यूपी की। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें भी कहाँ की होंगी? यूपी की हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो याद रखना, लोकसभा का भी मामला जनसंख्या होता है, तो राज्यसभा में सीटों की जो संख्या का जो निर्धारण होता है राज्यों में, वो किसके आधार पर होता है? जनसंख्या। ये किसका मामला था? राज्यसभा का। अब समझिए, ये विधान परिषद में पहली चीज, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या से संबंधित कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कहा गया है किसी भी राज्य की विधान परिषद के अंतर्गत उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक संख्या नहीं होगी। इसको समझिएगा नहीं, है ऐसे लिख दिया मैंने कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो कहा गया है कि उस राज्य की जितनी विधानसभा की सीटें हों उससे 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर मान लो कि कहे कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, तो 100 का निकालिए 1/3। ये जब मान लीजिए हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403, तो 403 का निकालिए 1/3। जितना आए उससे अधिक उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें अधिक नहीं हो सकती। ठीक है।
और न्यूनतम के लिए प्रावधान है कि न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, तो 40, अधिकतम 1/3, और 1/3 कहाँ से, विधानसभा से, और न्यूनतम 40, कितना है, 40 है। इसके अलावा इनके यहाँ प्रावधान कुछ अलग अलग हैं। जैसे कहा गया है कि जो राज्यपाल है, ये जो राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये मनोनीत जो करेगा 5 क्षेत्रों में करेगा। कितने होते हैं, 5। यहाँ कितने हैं, तो एक है कला, दूसरा है साहित्य, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा, 4 तो यही हैं। 5वां जो है वो है सहकारिता आंदोलन। 5वां क्या है, सहकारिता आंदोलन। तो 5वां सहकारिता आंदोलन है। तो इन 5 क्षेत्रों में विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने करता है, 12, कितने करता है, और ये यहाँ पे कितना करेगा, 1/6 भाग, और कितने क्षेत्रों में, 5। तो 4 क्षेत्र तो वही होते हैं। 5वां क्या होता है, सहकारिता आंदोलन। क्या होता है, सहकारिता आंदोलन। अब समझिए, ये जो राज्यसभा का कमरा होता है, इस राज्यसभा के कमरे में 2 लोग होते हैं। यहाँ पे 2 लोग होते हैं। जैसे लोकसभा में 2 लोग होते हैं, वैसे राज्यसभा के कमरे में 2 लोग होते हैं। इनमें से एक व्यक्ति को कहा जाता है राज्यसभा का सभापति। देखो, इनके चुनाव में और लोग भी होते हैं, लेकिन हम केवल आपको वो बता रहे हैं जो आपकी पुलिस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो इस राज्यसभा के कमरे में 2 लोग होते हैं। एक को कहा जाता है राज्यसभा का सभापति। जैसे आप लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हो, तो वैसे ही इसको राज्यसभा का सभापति कहते हैं। और दूसरा होता है राज्यसभा का उपसभापति। दूसरा होता है राज्यसभा का उपसभापति। जो राज्यसभा का सभापति होता है, ये कहा गया कि राज्यसभा का सभापति हमारे देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। मतलब अगर आप राज्यसभा के सभापति बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप देश के क्या हों, उपराष्ट्रपति हों। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, उसे तुरंत राज्यसभा के सभापति के पद की जिम्मेदारियां देखनी पड़ेंगी। इसीलिए कहते हैं राज्यसभा का जो सभापति होगा वो देश का उपराष्ट्रपति होगा। मतलब अगर आप इस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप देश के क्या हों, उपराष्ट्रपति हों। और ये याद रखना कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति इस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और उपराष्ट्रपति इस राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी ये इस राज्यसभा का क्या होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन का सभापति होता है, तो इसका आंसर कौन होगा, उपराष्ट्रपति। तो जितनी चीज़ें आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे वही चीज़ें आप इसके बारे में पढ़ोगे। जैसे उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, पिछले संडे में पढ़ाए थे, हालांकि आप भूल गए होंगे। तो सभापति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, तो सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति, तो इसको भी शपथ ग्रहण कराएगा राष्ट्रपति। ये इसी रूप में काम करता है। इसको ऐसे याद रखो कि जहाँ पर सभापति से क्वेश्चन पूछे आप तुरंत दिमाग में उपराष्ट्रपति ले आया करो। जैसे आपने पढ़ा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। समझ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा ये अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, और सभापति अपना त्यागपत्र। अब यहाँ पे आपको रुक जाना है। ये त्यागपत्र तो इनको देंगे, लेकिन सभापति त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता है, क्योंकि सभापति होता कौन है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है।
समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इस यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। और ये चीज़ याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये यहाँ का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। दूसरी चीज़, ये उपसभापति है। अब आप समझो, अगर आप राज्यसभा के उपसभापति बनना चाहते हैं ये, तो ज़रूरी है कि आप राज्यसभा के सदस्य हों। दोनों में अंतर समझो दोस्तों, मामला बड़ा लिपापोती का है। हिमांशु, नींद आ रही है? आओ, नींद आने की दो ही चीज़ें हैं, या तो समझ में नहीं आ रहा है या तो ज़्यादा आ रहा है, दो चीज़ें हो सकती हैं। और कभी आप किसी को जयमाल में बैठकर सोते हुए नहीं देखे होंगे। कभी देखें आप कि दूल्हा जयमाल पर कुर्सी पे बैठा हो और वो जमाई ले रहा हो? कभी नहीं देखा होगा, हमने तो नहीं देखा आज तक। उसकी सारी निगाहें कैमरामैन की तरफ होती हैं। अभी गया नहीं है, क्योंकि जब कैमरामैन जाएगा तभी से बिटाना उधर से आएंगे, समझ रहे हैं। इसलिए उसकी निगाहें कैमरामैन की तरफ होती हैं। इसलिए अगर आपको जमाई आ रही, उसका मतलब है आपको जयमाल वाली कुर्सी की ज़रूरत है, समझ रहे हो। तो अब आप समझो भाई, ये संविधान है, इसमें जहाँ मसाला होगा हम लगाएंगे। जहाँ मसाला, संविधान की यही तो खासियत है, जहाँ अच्छी चीज़ें होती वहीं में नींद आ जाती है। संविधान है भाई दोस्त, ये एक बार समझो मामला ख़त्म, नींद आएगी, 100% आएगी। अच्छा, कुछ लोग करते क्या है कि इसको बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, वो यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे तो बहुत स्पीड में। अरे जिस चीज़ को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हों, उसको तुम समझते हो कि एक दिन में समझ में आ जाए? इतना आसान नहीं है बाबू, पसीना बहाना पड़ेगा आपको, ठंडी में पसीना। और ठंडी में पसीना बहाने का मतलब ये हुआ कि मेहनत आप ज़बरदस्त करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मोबाइल की लाइटें बंद कर दीजिए। मोबाइल में लाइट जल रही किसी के, क्योंकि इसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ है कि अगर कोई अपने मोबाइल का पासवर्ड भी खोलेगा तो ये हमको मैसेज देगा। अरे हाँ भाई, किसी ने खोला है सेंसर, है ना। तो वो समझ गया होगा, जिसने भी खोला होगा वो क्या पड़ोसी समझ गए, तुम ही नहीं रही हुआ है। ये दागल्स में ही था, दा बॉयज़ में नहीं था। ये भी ये बता दे रहा है। अब आप इधर आओ, ठीक। अब ध्यान देकर समझना, जो ये उपसभापति होता है, कौन? उपसभापति। ये उपसभापति राज्यसभा का क्या होता है? मतलब अगर आपको उपसभापति बनना है तो आपको राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। मतलब आप इस पद पर तब तक हैं जब तक आप इस कमरे के सदस्य हैं। जैसे सभापति बनने के लिए ज़रूरी है कि आप देश के क्या हों? उपराष्ट्रपति। वैसे उपसभापति बनने के लिए ज़रूरी है कि आप देश के राज्यसभा के सदस्य हों। तो यहाँ पे याद रखना, उपराष्ट्रपति लिख देनी, दोनों चीज़ें एक जैसी लगती हैं। उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हो गया। अब अच्छा आप बताओ, उपसभापति के पद की न्यूनतम आयु कितने वर्ष? अब यही पे तो आप गलती कर देते हो। अब फिर आप समझो, यही तो संविधान है। अब समझो इस चीज़ को। अच्छा बताओ, सभापति की न्यूनतम आयु? अच्छा, इसकी उम्र 35 वर्ष क्यों है? क्योंकि ये देश का क्या होता है। और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। चिराग तले अंधेरा, कितने वर्ष? 35 वर्ष। वैसे ही ये उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, और यहाँ पर बैठने के लिए न्यूनतम आयु, तो उपसभापति की न्यूनतम आयु, समझे। अच्छा, दूसरी चीज बताओ, उपसभापति का कार्यकाल, अब आप ऐसे समझो, सभा, हाँ ठीक है, समझ गए। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। क्यों? क्योंकि यह राज्यसभा का, आप समझ गए ना। तो इसीलिए इसको यहाँ से कैच करना है। अच्छा, उपसभापति को अगर अपने पद से त्यागपत्र देना होगा तो त्यागपत्र, और लेकिन सभापति को त्यागपत्र देना हो तो, समझ रहे हैं, क्योंकि सभापति होता कौन है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। अच्छा, जैसे अगर उपसभापति का चुनाव हो, इस कमरे का इसका चुनाव हो, तो इसके चुनाव में केवल राज्यसभा के सदस्य अपने मत का प्रयोग करेंगे।
लेकिन अगर इसका चुनाव हो तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों करेंगे, क्योंकि ये होता कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है, और उनका चुनाव यही लोग मिलकर करते हैं। और यहाँ वाला कभी आपसे पूछेंगे भी नहीं पेपर में जो मामला आएगा वो यहीं से आएगा। तो एक बार लास्ट में समझिएगा कि राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और जो उपसभापति होता है वही बनेगा जो राज्यसभा का। इसलिए जो शर्तें राज्यसभा के सदस्य के लिए होंगी वही शर्तें उपसभापति के लिए होंगी। तो इसकी न्यूनतम आयु, इसका कार्यकाल, इसकी न्यूनतम आयु, इसका कार्यकाल, बस समझ गए, मामला खत्म। समझ गए? तो ये हो गया आपका राज्यसभा वाला मामला। एक बार फिर देख लो, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, इसके न्यूनतम आयु, इसका कार्यकाल, सदस्य का, इसके कितने सदस्य, कितने वर्ष पर क्या होते हैं, इसका चुनाव कौन कराता है, इसके चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष में भी आनुपातिक, और कौन सी प्रक्रिया, एकल संक्रमणी। इसके चुनाव में अपने मत का प्रयोग विधानसभा के निर्वाचित, इसमें अधिकतम सदस्य 12 क्या होते हैं, मनोनीत कौन करता है, कितने क्षेत्र होते हैं, एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, वर्तमान में संख्या, इसमें कितने लोग होते हैं, एक को कहते हैं अरबपति, नहीं है सभापति है, अरबपति। एक होता है, दूसरा होता है सभापति। कौन बनता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य और उपसभापति राज्यसभा का। इसकी न्यूनतम आयु, इसका कार्यकाल, ये अपना त्यागपत्र सभापति को, इसकी न्यूनतम आयु, इसका कार्यकाल, ये अपना त्यागपत्र। अच्छा, विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपसभापति को, राष्ट्रपति को नहीं भाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वही खेलम खेल खेलना है, सभापति उपसभापति उपसभापति। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा रायता इधर फैला हुआ है, इधर कुछ भी रहता है ऐसा नहीं है। अच्छा, इस जो विधान परिषद है इसका गठन कौन करता है, और इसका गठन अनुच्छेद 100, इसकी संरचना किस अनुच्छेद में है, इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक। इसमें न्यूनतम, यहाँ राज्यपाल कितने क्षेत्र में, 5, 6 कहाँ से हो गया, 5, 5वां क्षेत्र, और कितने, 1/6 को क्या करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो ये हो गया राज्यसभा का और ये हो गया विधान परिषद का। अब इसमें अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई मामला है तो आप पूछिए, वरना इसकी फोटो खींचिए और आगे बढ़े। सहकारिता का मतलब ये होता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया हो जिसमें सरकार के साथ साथ लोगों की भी भागीदारी हो। जब सरकार और लोग दोनों लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं तो उसी को सहकारिता कहते हैं। वही चीज़ तो हो गया, जैसे अमूल दूध डेयरी था, तो अमूल दूध डेयरी सरकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लोगों का प्रोजेक्ट था, गुजरात के लोगों का प्रोजेक्ट था। जब वो धीरे धीरे विकसित होने लगा तो सरकार ने भी अपनी उसमें हिस्सेदारी बढ़ा दी और लोगों को करने लगी प्रमोट। तो इसके लिए सरकार ने स्पेशल एक मंत्रालय बना दिया और उस मंत्रालय के तहत ये हुआ कि ऐसी लोग जो होंगे उनकी हम समय समय पर क्या करेंगे, मदद करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं।